वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो जैसा कि आप सभी बच्चों का एग्ज़ाम अब कुछ एक घंटों में आपका हिस्ट्री एंड सिविक्स का एग्ज़ाम होने वाला है और कहीं ना कहीं आप सभी बच्चे अपनी तैयारी अभी तक बहुत अच्छे से कर लिए होंगे या फिर कुछ एक पार्ट्स आपके बचे होंगे जिनको आप रिवीजन कर रहे हो, जिनको आप रिवाइज कर रहे हो या फिर पढ़ रहे होगे। ठीक है, तो जिन बच्चों की भी तैयारी अच्छी होगी और कल के एग्ज़ाम में कह लो आप बच्चों का एक कॉमन वर्ड आ रहा है, फोड़ने वाले हैं, अच्छा मार्क्स स्कोर करने वाले हैं, मतलब कि कल के एग्ज़ाम को फोड़ने वाले हैं, वो सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। लेकिन अब जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपका वो है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि आपने कितना पढ़ा इस पे डिपेंड नहीं करेगा आपका मार्क्स डिपेंड करता है कि आप अपने आंसर शीट में कितने क्वेश्चंस का आंसर करके आने वाले हैं गिवन टाइम इंटरवल के अंदर। तो उसके लिए मैं आपको कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप सभी को जब क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है या फिर जब आपको पेपर आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हो तो आपको रीडिंग का समय मिलने वाला है। अब इस 15 मिनट के रीडिंग के समय को जो सही से यूटिलाइज़ करेगा वो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में एक कदम आगे रहेगा। अब आपको करना क्या है इन 15 मिनट्स में कि दो काम आपको करने हैं। पहला काम कि जो भी आपके एमसीक्यू दिए गए हैं इनको आप जल्दी जल्दी पढ़ो, अच्छे से कंप्लीट करो और ज़्यादातर एमसीक्यू का आंसर आप डिसाइड कर लो किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होने वाला है। जो भी आपको पता है उसका आंसर आप पढ़ लो, एक बार टिक कर लो मन करे थोड़ा बहुत। ठीक है, ताकि जैसे ही आपको जब कॉपी मिले, आपका जब लिखने का टाइम स्टार्ट हो तो आप विदिन 10 to 15 मिनट्स इन आंसर्स को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो आपका 16 मार्क्स 15 मिनट के अंदर पक्का हो जाएगा। ठीक है, देन सेकेंड लेवल पे काम करना है। अभी आपको इन रीडिंग पीरियड में 2 मार्कर क्वेश्चन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन सेकेंड लेवल पे आपको क्या करना है, तो आपको डिसाइड करना है अपना लॉन्ग आंसर, क्योंकि अभी आपने सभी लोगों ने लॉन्ग आंसर के लिए लिमिटेड चैप्टर ही पढ़ा होगा। जो लिमिटेड चैप्टर मैंने बताए थे, या अगर आपको नहीं पता है तो मैं दोबारा बता दूँ, आप उनका अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो लॉन्ग आंसर के लिए जो आपको टाइम दिया गया है या फिर जो आपको लॉन्ग आंसर अटैम्प्ट करने हैं, चाहे सेक्शन ए का हो यानी सिविक्स का हो या फिर सेक्शन बी हिस्ट्री का हो, उनको आप फटाफट डिसाइड कर लेंगे। सेक्शन ए से आप कौन से 2 क्वेश्चन करने वाले हैं सिविक्स के, और हिस्ट्री से कौन से आप 3 क्वेश्चन करने वाले हैं, ताकि जब आप पेपर लिखने बचो तो जब बैठो, मतलब जब अपना पेपर लिखना आप स्टार्ट कर दो तो आपके दिमाग में टेंशन ना रहे कि मुझे सेक्शन ए में क्या अटैम्प्ट करना है, तो सिविक्स में क्या अटैम्प्ट करना है और हिस्ट्री में क्या अटैम्प्ट करना है। तो ये काम आपको फटाफट करके ख़त्म कर देना है इन गिवन 15 मिनट्स के अंदर। ठीक है, दूसरा बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी आप अपना आंसर लिखें टू द पॉइंट्स लिखें। टू द पॉइंट का मतलब क्या है कि अगर शॉर्ट आंसर है तो उसको, जैसे समरी वाले क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैक्सिमम 2 to 3 लाइन्स में इनका आंसर लिख के काम खत्म करो। ठीक है, बाकी लॉन्ग आंसर में थोड़ा बहुत आप अपने तरफ से कहानी कह के उसमें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लॉन्ग आंसर मतलब कि अब ऐसा नहीं कि जालियांवाला बाग के हम बारे में बात कर रहे हैं तो आप कुछ और लिख के आ जाएँ, मतलब उस पर बेस्ड आप कुछ भी थोड़ा बहुत इधर से बना करके अपने लॉन्ग आंसर में लिख सकते हो। ठीक है, बट शॉर्ट आंसर्स में आप कम वर्ड में चाहेंगे कि ज़्यादा अच्छा आंसर लिख के आएँ। ठीक है, देन अब मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो 2 to 4 लाइन्स, मैक्सिमम 4 लाइन्स में आप अपना आंसर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देन अब आपको करना क्या है शॉर्ट आंसर्स लिखने के लिए कि आपको सभी चैप्टर्स का समरी फटाफट रिवाइज कर लेना है। ठीक है, क्योंकि समरी पार्ट अगर आप कवर कर लेते हो तो आपका समझ लो लॉन्ग आंसर कवर हो जाएगा, साथ ही साथ एमसीक्यू भी आपका कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देन अगर हम लोग लॉन्ग आंसर के बारे में बात करें तो लॉन्ग आंसर्स के लिए मैंने आप सभी बच्चों को चैप्टर्स सजेस्ट किए थे। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि सिविक्स में जो आपके 3 चैप्टर हैं, 3 यूनिट कह लो, द लेजिस्लेचर, द यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ताकि ज़्यादा टाइम आपका नुकसान ना हो। द जुडिशरी, इन तीनों में से आप कोई 2 अपने मन का कोई 2 कर सकते हो। आप चाहो तो द लेजिस्लेटर द एग्जीक्यूटिव कर लो जो आपका अच्छा है, या चाहो तो आप द एग्जीक्यूटिव द जुडिशरी कर लो। मेरा रिकमेंडेशन है कि आप ये 2 चैप्टर कर सकते हैं, इनको करना ईजी है, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, पूरा डिटेल में पढ़ना है दोनों यूनिट्स को। देन अब आपको करना क्या है, साथ ही साथ अगर आपने हमारे क्वेश्चन सीरीज का वीडियो नहीं देखा है जिसमें आपको हिस्ट्री एंड सिविक्स के सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए हैं तो उनका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, आप उनको जरूर देख लें। ठीक है, देन हिस्ट्री में आपको क्या करना है कि पहला, अगर हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में बात करें तो आपको यूनाइटेड नेशन एंड इट्स एजेंसीज चैप्टर कर लो, 100% एक क्वेश्चन आपका यहाँ से कंफर्म है। दूसरा आपको क्या करना है तो फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड सेकेंड वर्ल्ड वार कर लो आप, 100% एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपका कंफर्म मिल जाएगा। एंड थर्ड नंबर पे इंडियन हिस्ट्री से आपके जो 3 क्वेश्चन करने हैं, हाँ टोटल आपको हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन करने हैं,
ठीक है, तो 2 क्वेश्चन तो आपके यहाँ से बनने के पूरे चांसेस हैं। बाकी आप एक क्वेश्चन जो आपका है, या फिर कह लो आपके ऊपर, आप इन चैप्टर्स को पढ़ लो तो आपके 3 क्वेश्चन ईजिली बन जाएंगे। देखो आप सेक्शन बी में आपको कौन सा क्वेश्चन पिक करना है, ये भी बात कर लें हम लोग, तो आपको वही क्वेश्चन पिक करना है जिसमें जो मानो हर एक क्वेश्चन में आपको 5 ऑप्शन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को पिक करो जिसमें आपको मैक्सिमम ऑप्शन सही से आ रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम ऑप्शन सही से आ रहा है ताकि कहीं से आपका मार्क्स डिडक्ट ना हो। तो आपको क्या करना है, इसमें फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पढ़ लेना है। दूसरे नंबर पे ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म पढ़ लेना है। थर्ड नंबर पे महात्मा गांधी एंड क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ लेना है। फोर्थ नंबर पे आपको क्या कर लेना है, तो आपको फोर्थ नंबर पे जो अगला चैप्टर हमारा है आप सभी बच्चों को लिए, वो है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो आपका चैप्टर है इसको कर लेंगे। तो इन 4 चैप्टर को अगर आप सही से करके जाते हो तो 100% कहीं ना कहीं आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा रिकमेंडेशन है, आप ऐसा करके जाओ, 100% कल के एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स पिक कर रहे होंगे। तो अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो मेरे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता चल सके। थैंक यू।